देश भर में होली को लेकर लोगों में भारी उत्साह। देश के अलग अलग हिस्सों में मनाई जा रही होली, कहीं गुलाल से तो कहीं पानी की बौछार से लोग मना रहे हैं होली का त्योहार। यूपी के मथुरा में धूमधाम से मनाई जा रही होली। इस अवसर पर चतुर्वेदी समाज की ओर से भव्य डोला द्वारिकाधीश मंदिर से निकाला गया। देश के अलग अलग हिस्सों में यहां पहुंचे हुए हैं लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को होली की बधाई दी। लिखा, यह पर्व सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह लेकर आए। यूपी के गोरखपुर में होलिका दहन समारोह में सीएम योगी हुए शामिल। लोगों पर फूल बरसाकर होली खेली, रंगों के त्योहार की शुभकामनाएं दी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी। 17 राज्यों के 111 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। अब तक कुल 403 सीटों पर बीजेपी ने उतारे कैंडिडेट। बीजेपी ने बिहार के 17 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद समेत 14 सिटिंग सांसदों पर दोबारा भरोसा जताया। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए की बैठक। मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे के आवास पर चर्चा हुई। दोनों डिप्टी सीएम मीटिंग में मौजूद रहे। आज हो सकता है उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। बिहार में सीट पर दावे को लेकर कांग्रेस की आरजेडी से नाराजगी। पटना से दिल्ली पहुंचे लालू तेजस्वी आज कांग्रेस के 7 सीटों पर करेंगे बात। बीजेपी ने दूसरी पार्टी छोड़कर आए नेताओं को दिया टिकट। जेएमएम से आए सीता सोरेन को झारखंड के दुमका से टिकट। पश्चिम बंगाल में टीएमसी से आए अर्जुन सिंह को बैरकपुर से मिला टिकट। यूपी के जौनपुर में देखने को मिली पुलिस की बर्बरता। एक शख्स की पुलिसकर्मियों ने बेरहमी से पिटाई की। बदलापुर कोतवाली का मामला। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाप ने एक किसान पर किया बाघ ने हमला। घायल किसान को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायल किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज जारी है। बुलंदशहर में तेज रफ्तार एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर पलटी। गर्भवती महिला को लेकर अस्पताल जा रही थी एम्बुलेंस। हादसे में गर्भवती महिला समेत 5 लोग घायल हुए। सियासत में नाम बहुत दमदार नहीं है, मगर ये बताता है कि दल छोटा हो या बड़ा, हर कोई एनडीए का साथ चाहता है। तभी तो कांग्रेस के पूर्व सांसद और देश के बड़े उद्योगपति नवीन जिंदल ने भी पाला बदल लिया और कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। आज मेरे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और मुझे बहुत गर्व है कि आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़कर और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं मिलजुल करके देश के प्रति मैं अपना योगदान मैं दे सकूं। एक तरफ तो मोदी की टीम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक पीएम मोदी के योद्धा सियासी चुनौतियों को पार कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो उधर महाविकास अघाड़ी में अब तक पेच फंसा हुआ है। सीटों को लेकर कोई बात नहीं बन पा रही। उद्धव हो या पवार, कांग्रेस हो या प्रकाश अंबेडकर, हर कोई अपनी बात पर अड़े हैं और गठबंधन मुसीबत की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। तो बीजेपी 20 सीटों का ऐलान कर चुकी है और अब बची हुई सीटों के लिए भी सीएम एकनाथ शिंदे के आवास पर एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार शामिल हुए। एनडीए में सीट बंटवारा फाइनल करने के लिए मीटिंग में मंथन किया गया। तो सूत्रों के मुताबिक खबर है कि अजीत पवार की मांगी गई 7 सीटों को लेकर भी चर्चा हुई है। खबरों के मुताबिक एनडीए ने बाकी काम भी पूरा कर लिया है। तो प्रकाश अंबेडकर के बागी तेवर और गठबंधन की खींचतान की वजह से अब तक महाविकास अघाड़ी की सूची लेट होती जा रही है। तो उधर उत्तर प्रदेश हो या बिहार, कांग्रेस के सहयोगी बिना इंतजार के ही प्रत्याशियों का ऐलान करते जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के 2 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, जिसमें बिजनौर से सपा प्रत्याशी बदलकर दीपक सैनी को टिकट दिया गया है। तो मुरादाबाद से मौजूदा सांसद एसटी हसन पर ही भरोसा जताया गया है। क्या पूरा हिंदुस्तान या आप लोग प्रेस ये बात नहीं जानती कि अखिलेश यादव जी की लड़ाई किससे है? सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी बीजेपी से लड़ सकते हैं और बीजेपी को हरा सकते हैं। जनता जानती है, मुसलमान जानता है कि इस वक्त हम बंटने वाले नहीं हैं। आज के दौर और जो टाइम मुसलमान का इस देश में गुजर रहा है और गुजरा है, उसको देखते हुए मुसलमान कभी भी बटेगा। सपा का साथ छोड़ने वालों की फहरिस्त भी बढ़ती जा रही है, मगर मोदी योगी को रोकने के दावे कम नहीं हो रहे। इस बीच अखिलेश के एमवाई समीकरण में सेंध लगाने के लिए मायावती ने भी बड़ा दांव खेल दिया। एक ही दिन में 2 सूचियों में 25 नाम घोषित कर दिए। 16 नामों की लिस्ट में तो 7 मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए।
उधर सपा की मुश्किल बढ़ाते हुए एनडीए भी इस बार सभी 80 सीटों पर जीत का दावा कर 400 पार का दम भर रहा है। लड़ाई नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट, और जब 4 जून को गिनती होगी तो आप देखिएगा 4 जून 400 पार। लड़ाई नाम की चीज कहीं नहीं है। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी को अच्छा समर्थन मिल रहा है और समाजवादी पार्टी आपकी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। मोदी विरोधियों को टेंशन सिर्फ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में ही नहीं है, सबसे ज्यादा चिंता तो इस वक्त बिहार में है, क्योंकि बिहार में सीटों को लेकर महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है। बड़े भाई की भूमिका में लालू यादव की पार्टी आरजेडी सख्त हो गई है और कांग्रेस को एक एक सीट के लिए तरसा दिया है। सूत्रों के मुताबिक बिहार की 40 सीटों में से आरजेडी ने कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटों की पेशकश की है। लालू यादव के ऑफर पर कांग्रेस राजी नहीं है। पहले कांग्रेस ने 12 सीटों पर दावा ठोका और अब 7 से 9 के बीच में वो मांग कर रही है, लेकिन कोई बात बन नहीं पा रही। ऐसे में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव दिल्ली दौरे पर हैं, जहां कांग्रेस नेताओं से तेजस्वी की मुलाकात होनी है ताकि सीटों पर छिड़ा दंगल समाप्त हो सके। मगर जेडीयू ने अपने कोटे के 16 उम्मीदवार उतारकर अपने पुराने साथी यानी कि आरजेडी पर ताबड़तोड़ तंज कसे हैं। महागठबंधन नहीं है, वो मतफुटौल है। वहाँ कोई सिंबल बांट दे रहा है, कोई आधा रात में सिंबल बांट रहा है, कोई दिन में सिंबल बांट दे रहा है, कोई रूस के चला जा रहा है। मुंगेरी लाल का हसीन सपना, जब दिन में भी सपना वो देख रहे हैं। सपना तो लोग रात में देखता है, वो तो दिने में सपना देख रहे हैं। अभी तो ये टेलर है, अभी असली फिल्म बाकी है। और कई ऐसे बीजेपी के और जेडीयू के माननीय विधायक और नेता हैं जो संपर्क में है और सब लोग छोड़ना चाह रहे हैं पार्टी। राजद कांग्रेस में जबरदस्त धींगा मुश्ती है, कौन कहाँ लड़ेगा ये पता नहीं है। एनडीए अलायंस पूरी तरह जहां बना था उसकी मेन नींव में नीतीश कुमार थे, वो तो निकल ही गए। अब लालू यादव भी कांग्रेस पार्टी को उसकी हैसियत बता रहे हैं। लालू और राहुल तो मोदी के खिलाफ सबसे मुखर हैं, मगर नीतीश के जाते ही उनकी नाव डगमगाने लगी। उसके बाद चिराग वाला चैप्टर भी बीजेपी ने ठीक कर लिया। हालांकि पशुपति पारस ने बगावत कर मुश्किलें बढ़ा दी, मगर अब चिराग को साध कर बीजेपी बिहार की 40 सीटें जीतने के प्लान पर आगे बढ़ती जा रही है। तमाम एनडीए के साथी मजबूती से एक साथ एकजुट होकर 40 की 40 सीटें जीतकर हमारे प्रधानमंत्री जी की झोली में देने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। चुनावी मौसम है, ऐसा होता है। अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपने भविष्य के लिए जिसको ठीक लगता है वो ऐसे फैसले लेते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत ज़्यादा किसी दल पर या किसी गठबंधन पर असर पड़ेगा। चुनाव के समय हम लोगों ने हमेशा देखा है, कुछ लोग इधर आते हैं उधर जाते हैं, ये होता रहता है, सामान्य प्रक्रिया। किसी के आने जाने से क्या कुछ फर्क पड़ेगा ये तो नतीजे ही बताएंगे, मगर महागठबंधन की एकता इसलिए भी सवालों के घेरे में है क्योंकि जिन सीटों को लेकर कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट में बात बननी थी वो नहीं बन पा रही है। और सबसे ताजा लड़ाई पूर्णिया सीट को लेकर है, जहां आरजेडी और कांग्रेस में भिड़ंत हो गई है। पप्पू यादव पूर्णिया सीट के लिए ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं, लेकिन लालू यादव इस सीट पर अपना प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। लेकिन पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है कि दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। इधर कांग्रेस बेगूसराय में कन्हैया कुमार को चुनाव लड़ाना चाह रही थी, लेकिन लेफ्ट ने पहले ही ये सीट अपने नाम कर ली और सीपीआई ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। ऐसे में कन्हैया कुमार तो कुछ बोल नहीं पाए, मगर नए नवेले कांग्रेसी पप्पू यादव ने जरूर मोर्चा खोल दिया। उधर बीजेपी गठबंधन पर भी सवाल खड़े कर रही है। लालू जी की अपनी तरीके हैं, उस परिवार की। वो चाहते थे कि मैं मधेपुरा चुनाव लड़ूं, मैंने उन्हें मना कर दिया था कि मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा सर, दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़। आपस में मिलजुल करके ही काम हो रहे हैं और शीर्ष नेतृत्व इन सभी विषयों पर मूर्त रूप देने में लगे हैं। बहरूपीय का नाम बदला है, लेकिन बहरूपीय का असली चेहरा वही है। नफरत की दुकान, सिर फोड़ने का सामान, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सब इनके साथ है। लड़ाई सत्ता के सिंहासन की है, मगर मोदी तो अपने विजय रथ को 400 पार ले जाना चाहते हैं। उसके लिए राज्य दर राज्य हर किले को मजबूत किया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि महीने भर में चुनाव शुरू हो रहे हैं और अब तक सीटों पर भिड़ते विपक्षी नेता क्या मोदी को टक्कर देने की हालत में बच पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
इधर दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लेने के बाद ईडी लगातार अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब कर रही है।